नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लेट गो को लेकर के एक बहुत बड़े डाउट को क्लियर करने जा रहा हूँ। ये डाउट मेरे माइंड में भी होता था जब मुझे नहीं पता था लेट गो का एक्चुअल मतलब। हर किसी की तरह मुझे भी पहले यही लगता था कि लेट गो करने का मतलब हार मान लेना होता है, यानी किसी चीज़ को छोड़ देना क्योंकि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी भी रीज़न से हो सकता है। लेकिन लेट गो का एक्चुअल में मतलब देखा जाए तो कभी भी हार मानना नहीं होता। लेट गो का मतलब अपने आप को जबरदस्ती परेशान करना छोड़ देना होता है। लेट गो का मतलब अपनी मेंटल पीस को चूज करना होता है। लेट गो का मतलब अपनी अलाइनमेंट को चूज करना होता है। लेट गो करने का मतलब अपनी इंपॉर्टेंस को चूज करना होता है। और लेट गो का मतलब होता है कि आप यूनिवर्स के हाथों में सारी चीजें छोड़ रहे हो और खुद उस जगह से निकल ले रहे हो बिना यूनिवर्स के रास्ते में आए, क्योंकि यूनिवर्स किसी भी चीज को इजीली सॉल्व कर सकता है। इसीलिए जब आप लेट गो करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ रहे हो। और क्योंकि आपकी अलाइनमेंट से ही आपकी मैनिफेस्टेशन होती है और अलाइनमेंट में आना है तो आपको दो तरह से चीज़ें करनी होती है, यानी दो में से एक चीज़ से भी करो या फिर आप दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं जस्ट आपको तरीका पहले बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि हम इसे करेंगे कैसे। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी आप अपने माइंड में सोच लीजिए, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस। अब उस जगह में रेजिस्टेंस यानी नेगेटिविटी है। आप उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जब भी सोचते हो आपका माइंड बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली क्रिएट करने लगता है एक पैटर्न में, और वो करंट रियलिटी में भी आपके बहुत हावी है। तो ऐसे में आप जितनी बार उस चीज़ के बारे में सोचोगे आपका माइंड उतनी नेगेटिविटी क्रिएट करता जाएगा। अब इस नेगेटिविटी को पिवट करना है, इस नेगेटिविटी को चेंज करना है, यही अलाइनमेंट है। और इसको चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपनी कन्वर्सेशन या जिसको आप सेल्फ टॉक बोलो या स्टोरी बोलो अपने माइंड की, या रिप्रोग्रामिंग बोलो या एफर्मेशन बोलो, इसको आप जो भी बोल लो या अजम्पशन बोल लो, जो भी बोल लो। जब आप इसको एक न्यू सेंटेंसेस से रिपीट करना स्टार्ट करते हो, चेंज करना स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका माइंड पुराने पैटर्न को छोड़ करके न्यू पैटर्न पे बिलीव करने लगता है। और रेपिटेशन चेंज होने की वजह से क्या होता है, आपका पावर ऑफ अट्रैक्शन या फिर आप समझ लो आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, जिससे आपका अट्रैक्शन चेंज हो जाता है। तो ये एक तरीका है अलाइनमेंट में आने का, जो कि मोस्टली लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सिचुएशन में कई बार इस तरीके से फंस जाते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं है कि उनकी अफर्मेशन सही है या उनको कुछ और ट्राई करना चाहिए, और ये फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। यानी इस जगह पे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो अपने लाइफ में। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आप पूरी तरह से लेट गो कर देते हो। लेट गो का मतलब यहाँ पर यह है कि उस टॉपिक के बारे में आप सोचना ही छोड़ देते हो। जब आप छोड़ देते हो किसी चीज के बारे में सोचना, तो उस चीज के बारे में ना तो आप पॉजिटिव सोचते हो ना तो आप नेगेटिव सोचते हो, तो वो चीज आपके माइंड में से निकलती चली जाती है। अब वो टॉपिक अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली, या वो आपकी आस्किंग है, आप उस चीज़ को एक्चुअल में अपनी लाइफ में चाहते हो, तो उस समय जो आपका माइंडसेट होता है उस चीज़ को छोड़ने का, वो आपके पैटर्न को चेंज कर देता है। यानी जब आप ये रेपिटेशन करना छोड़ते हो कि कोई चीज़ मेरे पास नहीं है, तो उससे क्या होता है कि ये रेपिटेशन ही खत्म हो जाता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो रेपिटेशन खत्म होने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्रिएट करने लगता है। जिसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये दुनिया डुअलिटी की दुनिया है। हर चीज़ें दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। दोनों में से एक चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा एग्जिस्ट करेगी, आपको एक ही रखनी होती है। जैसे दिन और रात होता है, सुबह और शाम होती है, अलाइनमेंट रेजिस्टेंस होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस होता है, उसी तरीके से आप इसको देख सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव को, या तो आपका माइंड पॉजिटिविटी में रहेगा या तो नेगेटिविटी में रहेगा। अब पॉजिटिविटी के लिए तो आप समझ गए कि आप एफर्मेशन या कोई भी प्रोसेस से या अपने रेपुटेशन को चेंज करके अपने आप में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन किसी वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो, तो आप लेट गो का रास्ता चुनते हो, जहाँ पर आप उसके बारे में बात करना ही छोड़ देते हो। बात करना छोड़ देते हो तो वो चीज़ की रेजिस्टेंस को बढ़ाना भी छोड़ देते हो। अब क्योंकि दोनों में से एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी, या तो नेगेटिविटी या तो पॉजिटिविटी। पहले जब आप रिपीट कर रहे थे तो नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती थी, अब आप रिपीट करना छोड़ दोगे तो पॉजिटिविटी नेचुरली एग्जिस्ट करेगी। तो एट द एंड इस चीज़ के छूट जाने से आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना होता है कि आप आगे कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, यानी किसी चीज़ को छोड़ना है तो उसके लिए सबसे इजी रास्ता ये होता है कि आप एक न्यू चीज़ स्टार्ट करो। अब न्यू चीज़ यहाँ पे क्या होती है, इवन दो आप लेट गो कर रहे हो, लेट गो करने के बाद क्या है कि आप चुपचाप बैठे नहीं हो। इवन तो अगर आप स्टार्टिंग में बैठे भी रहो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से इसको समझो कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो। किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक चीज़ के पीछे आप बार बार भागना नहीं चाहते हो, अपनी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो। और जब आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने पे वर्क करते हो, अलाइनमेंट क्रिएट करने पे वर्क करते हो, तो क्या होता है कि हर चीज़ में आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है। जब हर चीज़ में आती है तो एक जो चीज़ आपकी नेगेटिविटी क्रिएट कर रही थी उसमें भी पॉजिटिविटी आने लगती है। और ओवरऑल अलाइनमेंट पे वर्क करने की सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हो अलाइनमेंट पे, तो आपकी लाइफ में जितनी भी रेजिस्टेंस हो एक एक करके वो सारी निकलती चली जाएगी। तो ऐसे में जहाँ से रेजिस्टेंस सबसे पहले निकलती है वो चीज़ आपकी लाइफ में बेटर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए 4 टॉपिक्स है हमारे लाइफ के ओवरऑल, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और सक्सेस। मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है
तो ऐसा हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है वो सबसे लास्ट में सही होगा, या हो सकता है पहले भी हो जाए। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बाकी आपके रिलेशनशिप के बाद मनी में है, मनी के बाद करियर में है, लास्ट में हेल्थ पे है। और इस जगह पे इस सीक्वेंस में अगर आप देखो तो ना तो आप अगर मान लीजिए आप हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सक्सेस किसी भी चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो अपनी लाइफ में, और मेडिटेशन करते करते आपका मन शांत होता जा रहा है, आप डिटैच होते जा रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, नेगेटिविटी आपके अंदर से निकलती चली जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले जो आपकी नेगेटिविटी क्लियर होगी वो हेल्थ में से क्लियर होगी। जब हेल्थ में नेगेटिविटी क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको हेल्थ में अपना इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट होगा तो आपका प्राइम फोकस जो करंट फोकस होता है वो चेंज होने लगेगा, क्योंकि इससे पहले तक आप जो भी ट्राई कर रहे थे उससे अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला था और इससे आपको रिजल्ट मिलता है तो आपका माइंड नेचुरली एक पॉजिटिव करंट रियलिटी पे फोकस करने लगेगा कि आपने अलाइनमेंट पे वर्क करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लग गई। हेल्थ को अब आप सिर्फ बॉडी से ना देखें, इसको फिजिकल मेंटल दोनों तरीके से देखें। पहले सबसे आपकी लाइफ में मेंटल पीस आता है, सबसे पहले आपके इमोशंस बैलेंस होते हैं, सबसे पहले आप खुश रहना स्टार्ट करते हो। और जैसा अब्राहम कहती है ना कि आप अपनी लाइफ में यानी जो भी करते हो आपका सबसे पहला इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है, आपके थॉट्स का, यानी आप जो थॉट्स क्रिएट करते हो उसका सबसे पहले इफेक्ट आपको बॉडी पे दिखेगा, पहले इन टर्म्स ऑफ इमोशन, फिर फिजिकल पेन। तो फिर उस तरीके से आप देखोगे तो पहले हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, हेल्थ में आपका फोकस जाने लगेगा कि आप हेल्दी हो रहे हो और आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्रोसेस वर्क कर रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका फोकस और पॉजिटिव होता जाएगा, नेचुरली वो पॉजिटिव फोकस होगा और आप मेडिटेशन कंटिन्यू रख रहे हो तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी। हेल्थ के साथ साथ अब आपकी बारी आएगी आपके करियर की। आपके करियर में भी आप इंजॉय करने लगोगे, वहाँ भी पहले हैप्पीनेस आने लगेगी, चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेंगी। अगर कोई परेशानी है जॉब में स्टिल वो परेशानी उसी जगह पे रहेगी, लेकिन आप बदल चुके होंगे। आप उस परेशानी को परेशानी के तौर पे नहीं देखोगे, आप उसको इजीली लोगे, आप उसको पर्सनली नहीं लोगे। इससे क्या होगा, जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में जो भी नेगेटिविटी आपको आती है वो नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। वो नेगेटिविटी रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि आप उस जॉब में अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके प्रमोशंस जल्दी होंगे, जिससे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी और आप आ जाओगे मनी वाले पार्ट पे। अब मनी आपकी लाइफ में इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपका दो पार्ट लाइफ के सुधर चुके हैं, हेल्थ सुधर चुकी है, करियर सुधर चुका है। अब मनी आपकी लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप मनी की नेगेटिविटी पे फोकस नहीं होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे और हेल्थ और अपने करियर के पॉजिटिव पे फोकस कर रहे होंगे, जिससे आपका मनी भी इंप्रूव हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप भी अच्छे होने लगेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे देख सकते हो कि मनी जब आपकी लाइफ में होता है, आप स्ट्रेस फ्री होते हो, आप हैप्पी होते हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो। और जब आपके इस तरह के इमोशंस होते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में झगड़े कम करोगे। झगड़े जब भी होते हैं किसी नेगेटिविटी की वजह से ही होते हैं। जो गुस्सा आपके अंदर होता है, जो नेगेटिविटी होती है, एंगर या फ्रस्ट्रेशन होती है, उसकी वजह से झगड़े होते हैं। जब वो झगड़े यानी वो इमोशंस ही नहीं रहेंगे तो झगड़े भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप भी इंप्रूव होने लगेंगे। और जब तक आप फिर अपना फोकस इस तरीके से रखते रहोगे हर चीज़ के पॉजिटिव साइड पे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखोगे तो ये चीज़ और बेटर होती चली जाएगी, ये रिवर्स नहीं होगी। और इस तरीके से बेसिकली मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन इस जगह पे आपको ये चीज़ देखनी है कि आप हर चीज़ से डिटैच रहो, यानी आप मेडिटेशन करो तो ये ना सोचो कि कितनी जल्दी मेरी लाइफ चेंज हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी करने की कोशिश करोगे ऑब्वियसली आपकी लाइफ में उतनी लेट होगी चीज़ें चेंज होने में, क्योंकि माइंड में एक टाइम की लिमिट होती है। आपका माइंड एक लिमिटेड सोच रखता है कि इतने टाइम में ही चीज़ें ठीक हो सकती है, आपके सराउंडिंग्स के हिसाब से, आपके बिलीव्स के हिसाब से। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अलाइनमेंट से मैनिफेस्टेशन होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में अलाइनमेंट में आ जाते हो। एक दिन में भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एक हफ्ते में भी चेंज हो जाती है, एक महीने में भी चेंज हो जाती है। इन जनरल 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा आप अपने माइंड में से इन सारी चीज़ों को निकाल दो कि कितना समय लगता है। बस अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो और चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होती चली जाएंगी। और ये जो जर्नी होती है यहाँ पे आपके कॉन्ट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी मेडिटेशन जब आप करोगे आपकी नेगेटिविटी रिलीज होती है। रिलीज होने का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि पहले नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये इमोशंस का रोलर कोस्टर आपके कई महीनों तक चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब बैलेंस आना शुरू होता है, लाइफ में मैनिफेस्टेशन शुरू होती है, तब आपको पता चलता है कि कैसे मेडिटेशन आपकी लाइफ को चेंज कर रहा था। तो इसीलिए लेट गो करना कभी भी कमजोरी नहीं होती है। लेट गो करने का मतलब है डिटैच होना बाकी चीज़ों के रिजल्ट से, यानी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, रिजल्ट देना यूनिवर्स के हाथ में है। अब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके फेवर में नहीं आएगा, लेकिन ये भी जानना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपनी प्रैक्टिस करो, आप अपनी अलाइनमेंट पर फोकस करो, आप अपने इमोशन गाइडेंस स्केल को देखते रहो, आप किस इमोशन में हैं इस चीज़ को समझो। और बाकी अगर आप इस महीने वाली क्लास में आ रहे हो तो ये चीज़ें मैं आपको और भी अच्छे से यहाँ पे सिखाने वाला हूँ और यही मैं पर्सनली अपनी लाइफ में फॉलो भी कर रहा हूँ। और इस महीने वाली क्लासेस 12 तारीख से स्टार्ट हो रही है।
12 मई से, और इस वाली क्लासेस को हम टोटली डेडिकेट करेंगे अलाइनमेंट और लेट गो के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन करने की बात नहीं करेंगे। मैं आपको पूरी तरह से इस क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ लेट गो सिखाऊंगा और उसी की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ करने को भी नहीं बोलूँगा, यानी बाकी हर तरह के प्रोसेस आपको छोड़ने होंगे अगर इस जगह पे आप आ रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे आना इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ों को लेट गो करना। आप तभी एग्री करोगे, तभी आप इस पे आओगे, और यहाँ पर आकर के फिर आपको बस टाइम देना होगा, पेशेंस रखना होगा। चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी, ज़रूर बदलेंगी, जब तक आप इस तरीके से उसको आगे लेकर के चलोगे। तो इसीलिए अगर आप थक चुके हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते करते और कभी भी आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है, तो इस बार आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो क्लासेस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, मेरी क्लासेस ऑडियोज़ में होती है और जूम कॉल पे होती है। क्लासेस के 2 तरह के टाइमिंग है, एक दोपहर से 2 से 3 है, एक रात के 9:30 से 10:30 है। तो जिस हिसाब से आपको ज्वाइन करना हो, आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। आपको वो व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।